जो परेशानी वाले दिन होते हैं, दुख वाले दिन, चिंता वाले दिन, डर वाले दिन, निराशा वाले दिन, और अंदर से आशा विहीन हो जाए आदमी, होपलेस हो जाए, एक एक क्षण बिताना मुश्किल होता है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई अब मुझे, कोई होप नहीं है और कोई सहारा भी नहीं है। होपलेस, हेल्पलेस, असहाय, और कोई आशा भी नहीं, उम्मीदें टूट गई, तो जीना मुश्किल होता है ना। तो आपकी ये जो संपदा है जो भगवान ने दी, का इसको रोज बढ़ाओ, भगवान से मांगो। जीवन में प्रेम, जीवन में शांति, जीवन में आनंद, जीवन में निर्भयता, जीवन में निश्चिंतता, जीवन में आशा, जीवन में उत्साह, जीवन में उल्लास, जीवन में कर्मठता, जीवन में साहस, और जीवन के अंदर प्रभु की कृपा। ये आपकी संपदा है, इसे संभाल के रखना है। जब आपका ध्यान इस पर रहेगा ना, तो ये बात ध्यान रखना, ये बढ़ेगी, और इससे उल्टी चीजों पर ध्यान रहेगा तो फिर वो बढ़ने लग जाएगी। तो डर पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो डर का पलड़ा भारी हो जाएगा और भीतर का जीनियस खो जाएगा। कितने भी जीनियस हो आप, डर वाला आदमी अपनी बुद्धिमत्ता खो बैठता है, चिंता वाले आदमी का दिमाग काम नहीं करता, अशांत आदमी के पास प्लानिंग नहीं रह जाती। तो ये संपदा है आपकी, इसी पर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए कि हमारे अंदर की संपदा बाकी रहे, बनी रहे। तो आप जब गीता पढ़ें, तो जब भगवान गीता में वो 26 गुणों का वर्णन करते हैं जिनको आप दैवी संपदा के रूप में याद करते हैं, तो वो 26 गुण, उनमें सबसे पहले ही निर्भयता को भगवान ने समझाया। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान कहते हैं कि आप सबसे पहले निर्भयता का पाठ पढ़ें, अपनी संपदा जीवन की बचा के रखें, डरों पर काबू पाएं। निर्भयता, डर आपके जीवन में आपके सारे रस को, शक्ति को छीन ले जाता है। और निडर होकर चलें, साहस भी आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। कमाल की बात तो ये है कि कायरता कायरता को जन्म देती है। डरे हुए आदमी का डर और बढ़ता है, डरा हुआ दूसरों को डरा देता है। और बहादुरी, साहस, हिम्मत एक करे तो दूसरों को भी हिम्मत देगा, दूसरों को भी उनके कारण हिम्मत आएगी। तो आपसे मैंने ये कहा कि आपकी जो दैवी संपदाएं हैं, भगवान के द्वारा दी गई जो विशेषताएं हैं, जिसको हम वक्त के साथ खो बैठते हैं, उसे जगाए रखो जो आपका खो गया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जब खो जाएं तो उसके बाद उनका ध्यान आता है, तो आदमी उसके बाद उसकी कीमत समझता है। जैसे ज्यादातर क्या करते हैं लोग, पैसा कमाने के लिए पागल होकर अपनी सेहत खराब करेंगे। सेहत गई, अब जब सेहत चली जाती है तो फिर उसे वापस लाने के लिए फिर से पैसे खर्च करने शुरू करते हैं। और मजा ये है कि सेहत देकर पैसा तो आता है, लेकिन पैसा देकर सेहत नहीं आती। ठीक है, समझ में आ रहा ना? नींद गंवा गंवा कर पैसा कमाया, जब नींद चली गई, अब पैसा लगाते हैं वापस नींद आए, तो आपको नींद नहीं मिलेगी। कितना पैसा दे दीजिए, आप बेसुध होके लेटे तो रहोगे, सपने सपने से आते रहेंगे, ताजे नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि टैबलेट से वो चीज नहीं मिलती जो परमात्मा की दी हुई है। आपने अगर अपने पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों का जो वक्त था, प्रेम का, साथ का, संस्कार का,
वो अगर आपने खो दिया और पैसे कमा लिए तो पैसे तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन बाद में जब आपका वक्त निकल गया तो पैसे देकर वो वक्त वापस नहीं लाया जा सकता, कितनी ताकत लगा लेना। इसलिए जो भगवान ने आपको कीमती चीज़ें दी हैं उसकी कद्र करना सीखिए, नहीं तो हाथ से गए तो सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं। बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक ग्रंथ है उनमें एक राजा की कहानी दी जिसका सार ये है कि भयंकर वनों से घिरे हुए एक राज्य में 5 वर्षों के लिए राजा बनाया जाता था और उसके बाद उसको नियम था कि वहाँ के लोग कहते थे कि जाओ अब तपस्या करो और वन में जाओ। और वन इतना खतरनाक था, वहाँ ऐसे विषैले भयंकर जीव जंतु कि तपस्या तो आदमी क्या करेगा, वहाँ जाते ही जो है कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती थी। और लोग कहते थे कि जाइए हमारे लिए वहाँ तप करिए, आप तप करेंगे तो हमारे दिन अच्छे होंगे। तो होता ये था कि वो आदमी वहाँ जाके मर जाता था। तो ऐसी स्थिति जब चल रही थी तो एक राजा का चुनाव हुआ, क्योंकि जो राजा बनते जा रहे थे उनके आखिरी वंश में एक ही युवक बचा था। जब उसको कहा गया कि अब तुम राजा बनोगे तो वो हाथ जोड़े, भाई मुझे राजा नहीं बनना। तो सब प्रजा ने जोर दिया, मंत्रियों ने भी कहा नहीं बनना तो आपको ही पड़ेगा। बोले बनना तो ठीक है, वो जो 5 साल के बाद होगा वो नहीं चाहिए हमको। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि उसका भी इलाज करेंगे। ये 5 साल ज्यादातर लोगों ने जो किया वो तुम जरूर सोच लेना, वो विषय भोग में डूब जाते हैं, वो चिंता नहीं करते उस वन की जिसमें बाद में जाना है। तुम अगर 5 सालों का प्रयोग ऐसे करो कि जिससे आगे वो डर वो चिंताएं रहे नहीं, तो फिर तुम दिलों पर भी राज करोगे और तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा। तो इसने कहा कि अगर आप भरोसा दिलाते हैं तो फिर मैं राजा बनता हूं। राजा बन गया। तो गुरु ने कहा चुपचाप एक काम करते जाओ, प्रजा के लिए काम भी करना, खुद के लिए भी काम करना, अपनी साधना भक्ति सब करनी है, क्योंकि जहां तुम बैठ गए हो कांटों की सेज है ये, लेकिन यहाँ कांटे चुभ रहे हैं ये पता ही नहीं लगता। ये तो बाद में समझ में आता है कि इसलिए अभी तुम्हें जो है संसार के विषय भोग अपनी तरफ खींचेंगे, दुनिया का मान अपनी तरफ खींचेगा, दुनिया की संपदाएं अपनी तरफ खींचेगी। तुमको लगेगा 5 साल मिले, इतना आनंद मना लें, जिंदगी में आनंद ही आनंद रह जाए, लेकिन ये 5 साल का जो तुम्हारा समय है यही तुम्हारी जिंदगी को निर्धारित करेगा। इसलिए तुमने क्या करना है, 5 साल को पूरी जिंदगी के लिए लगा दो कि जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाए। अब शिष्य ने कहा कि ठीक है राजा बन गया हूं, अब आप बताते जाओ। बोले पावर आ गई आपके हाथ में, अब प्रजा का कल्याण करो, प्रजा जो है आनंद में उत्साह में मस्ती में रहे, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग करो जंगल की तरफ। बनाओ सड़कें, लगाओ अच्छे पौधे और झाड़ जंकाड़ काटो, बीच में वहां बस्तियां बसाओ, नगर बसा दो, वहां खेती के लिए जमीनें ऐसी तैयार कर दो कि वहाँ बहुत सारी फसलें उगें, वो जड़ी बूटियाँ उगा दो कि जिससे रोग दूर हों। वहाँ पर ऐसे बगीचे लगाओ जिनके फल से पूरी प्रजा सुखी हो, और वहाँ कामधेनु उद्यान बनाओ। गवें इतनी कर दीजिए, चारा चरती चरती पूरे जंगल में श्वेत क्रांति आ जाए, दूध की घी की नहरें बहने लग जाएं तुम्हारे देश में, और तुम जहाँ जहाँ पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर इस तरह से व्यवस्था करना कि उस भूमि को
हरियाली चुनर से ढके रखना, क्योंकि वही बादलों को निमंत्रण देंगे, पर्यावरण ठीक रहे। और आप लोग सब जानते हैं कि हर आदमी को जो ऑक्सीजन चाहिए 1 महीने में, उसके लिए 2 स्वस्थ बड़े पेड़ चाहिए, वो आपको जिंदा रखेंगे। सबके लिए जरूरी है ये। 2 पेड़ ही आपको पूरा महीना जिंदा रखते हैं। इसका मतलब होता है 24 पेड़ चाहिए पूरा साल के लिए। तो इतनी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इतने पेड़ लगा के रखें कि हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस आते जाते रहें। और फिर उनके लिए भी लगाएं। जो छोटे बच्चे हैं वो तो लगा नहीं सकते, जो बूढ़े हैं वो भी नहीं लगा पाएंगे, जो बीमार हैं वो भी नहीं लगा पाएंगे, उनके लिए भी लगाओ। तो उन्होंने, गुरु ने कहा कि ऐसा करना भैया, जिधर पर्वत श्रृंखला है और पहले छोटे छोटे पहाड़ हैं, फिर उनसे ऊंचे, फिर उनसे ऊंचे, उसी तरफ से लगातार आगे तक पेड़ लगाते चले जाओ। कहीं से तुमने सफाई करनी है, कहीं लगाते जाना है। पूरा नक्शा बना दिया और कहा जो तुम्हारी नदियां बहती हैं उनके रास्ते बना दो कि उनसे नहरें आ जाएं, पूरी ज़मीनें सिंचाई वाली हो जाएं। 5 साल में इतना काम करना है। सारे खजाने लगाने पड़ जाएं, लगा देना, पूरी ताकत लगा देना। और ये समझ लेना कि ये जो अवसर तुम्हें मिला है युवा अवस्था में, ये जो अवसर तुम्हें मिला है, इसमें या तो भोग सकते हैं या अपने जन्मों जन्मों के कष्टों को काटा जा सकता है। तो तुम अगर अपने जन्मों के कष्टों को काट सकते हो तो ये समझ लीजिए कि फिर जन्मों के लिए सुखी होने का रास्ता मिल गया। और नहीं तो देखो कि तुम्हारी जनता कितनी खराब है, उठा के फेंकेगी उधर की तरफ। और जैसे दूसरों का हाल हुआ तुम्हारा भी होगा। अब इतना सुनने के साथ ये रात दिन लग गया। 5 सालों में इतनी बड़ी क्रांति हो गई कि वो जंगल भी ठीक हो गया, वहाँ भी बस्तियाँ बस गई। और इस प्रदेश में, राज्य में रहने के बजाय लोग कहीं नए वाले में चलते हैं। बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी जिसमें बड़े सारे मगरमच्छ थे। ज़्यादातर लोग उनके कारण भी दुखी रहते थे, तो उसके ऊपर पुल बना दिए गए, सड़कें मिल गई। अब वहीं जाकर एक बांस का पुल हुआ करता था जिससे होकर राजा उधर उस जंगल में जाता था। तो अधमरा तो वो उस नदी को देख के ही हो जाता था, क्योंकि उसी पर खड़ा होकर जनता जो है उसको धकेलती थी। लंबे लंबे बांस लेके खड़ी हो जाती थी कि जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर तुम्हारी जरूरत नहीं। तो जैसे इसके 5 साल बीत गए तो ये जाकर, बांस वाला पुल तो टूट गया था, उसकी जगह दूसरा सीमेंट का बन गया। तो ये वहाँ जाके खड़ा हो गया। लोगों से कहा भैया बांस लेके धकेलो हमको। तो लोग जो है फूल लेकर आ गए। इधर वाले भी खड़े, इधर वाले भी खड़े। जो नई कॉलोनियाँ बनी थी और नया शहर बसा था उस जंगल में, उधर वाले कहें हमारी तरफ आ जाओ, इधर वाले कहें कि यहाँ से जाना नहीं। अब हाल ये हो गया, ये कहें कि जाना नहीं, वो कहें कि आना इधर। आखिर में दोनों की तरफ से ये हुआ कि राजा बीच में खड़ा हो जाए और इस बार पंडित और वहाँ का संविधान काम नहीं करेगा, बल्कि जनता दोनों तरफ से काम करेगी और कहेगी इस आदमी ने अब सबके दिलों पर अपनी जगह बना ली, इसलिए इसका ही राज रहेगा यहाँ भी और वहाँ भी। तो इसको लिखने के बाद आगे समझाया गया कि भाई परलोक दुखदाई हो सकता है और ऐसे जंगल से नरक वाले गुजरना पड़ सकता है, ऐसे मगरमच्छों के बीच से गुजरना पड़ सकता है, ऐसे जीवन में दुख भोगने पड़ सकते हैं। अगर तुम्हें जो अवसर युवा अवस्था में मिला है उसका दुरुपयोग किया, अपने अवसर को खराब किया, तो आगे दुखदाई जीवन। और अगर तुमने इस समय में पूरी शक्ति लगाकर उस सबका इलाज कर लिया जो बाद में दुख देगी,
तो फिर वही चीज तुम्हें सुख देने के लिए तैयार खड़ी होगी। इस लोक वाले भी तुम्हारा स्वागत करेंगे और परलोक वाले भी तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने बड़ों के सम्मान को पहले ध्यान देना है, अपने युवाओं के लिए पहले ध्यान देना है, तुमने अपने आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ध्यान देना है, तुमने सब लोगों के मन में शांति है उसके लिए ध्यान देना है। तो यहाँ भी वही बात है कि हम सब लोग इस चेष्टा में लग जाएं कि अभी हाथ पांव ठीक से काम कर रहे हैं, अभी अवसर बहुत अच्छा है, आगे दुर्भाग्य ना रहे तो दुर्भाग्य को काटने के लिए अभी से अपनी साधना, अपना भजन, अपना सत्कर्म, अपने पुण्य कर्म, अपनी दिनचर्या को बहुत बेहतर बना लें, अपने सारे चिंतन को ठीक कर लें, अपनी योजनाओं को दिव्य योजना बना लें। अभी अगर अपने समय को ठीक बता सकते हैं तो ध्यान रख लीजिए कि फिर आपका परलोक भी सुधरेगा जरूर, फिर आपके लिए आगे कहीं भी दुख नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा। सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे, चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन। 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे, स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024, समय दोपहर 12 से 2 बजे, स्थान श्रीधाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून, पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग, समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून, समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम
मंत्र दीक्षा समारोह। समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 29 जून आशीर्वचन सायं 5 से 7 बजे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र